वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथ के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम FIDA फिदा में ये का मतलब क्या है? अलजिब्रा। ये अलजिब्रा के बेसिक ऑपरेशंस में अलजिब्रा के लास्ट बेसिक ऑपरेशन है डिवीजन। आज ये वीडियो में अलजिब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह डिवाइड करते हैं समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पर 2x² + 4/2 ये क्या है? एक अलजिब्रिक टर्म है। इसे हम 2 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में ओनली 1 टर्म है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ओनली 1 टर्म है, यहाँ पर भी दशमलव में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है। लेकिन शुमार कुनिंदा में यहाँ पर 3 टर्म्स है। अगर डिनोमिनेटर में ओनली 1 टर्म है तो ये टर्म को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। ये 2 टर्म्स को भी ये डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसा कि 2x² + 4/2। अब हम 2x² को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 2 1, तो क्या बचे यहाँ पर? x² + 4 को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 2 2 2/1, इसका वैल्यू है 2। सो 2x² + 4 को 2 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ? x² + 2। नेक्स्ट 3x² - 6x + 9/3। यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है। ये 3 टर्म्स को हम 3 से डिवाइड करना है। चाहे तो आप इसमें से कॉमन लेके भी डिवाइड कर सकते हैं, या ये 3 को एवरी टर्म से सेपरेट करके डिवाइड करेंगे। 3x² / 3 - 6x/3 + 9/3। 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 3। क्या बचे यहाँ पर? x² - 2x + 3। या आप लोग ये क्वेश्चन को कॉमन लेके भी कर सकते हैं। 3x² - 6x + 9/3। इसमें से हम किसको कॉमन ले सकते हैं? 3। कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म में x² बचा, माइनस सेकेंड टर्म में 2x और लास्ट टर्म में 3/3। देखिए 3 एक टर्म 3 1 3। क्या बचे यहाँ पर? x² - 2x + 3। ये दो भी सेम है। सो आप लोग कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या टर्म्स को अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 6x³ - 7x² + 5x/x। अगर डिनोमिनेटर में ओनली 1 टर्म है तो हम न्यूमरेटर के एवरी टर्म से इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। 6x³ x - 7x² x + 5x/x। देखिए यहाँ पर x 3 टाइम्स, इसमें x 1 टाइम है। डिवाइड हो गया तो यहाँ पर 2 टाइम्स बचता है, यहाँ पर 1 टाइम बचेगा। यहाँ पर x 1 टाइम और यहाँ पर भी x 1 टाइम। सो x कैंसल। अब क्या बचे? 6x² - 7x + 5। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3x² - 11x + 6/x - 3। इसका मतलब क्या है? 3x² - 11x + 6 को x - 3 से डिवाइड करना है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में ओनली 1 टर्म थी, इसलिए हम लोग उसे सेपरेट करें। लेकिन यहाँ पर तो 2 टर्म्स है। सो क्या करना है? ये 3x² - 11x + 6 को x - 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसा करते हैं बच्चों? देखिए ये तो बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म को इसमें फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 3x² बाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म x है। 3x² को x से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर क्या आता? इसमें x 2 टाइम्स है, इसमें x 1 टाइम है। सो x बचे कंप्लीटली 3x। ये 3x कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर लिखना है। अब ये 3x को x - 3 से इंटू करना है। 3x इंटू x - 3। 3x इंटू x 3x² माइनस 3x 3 9x। आप तो जानते हैं कि ये कोशिएंट है। ये कोशिएंट को डिविजर से इंटू करना है। जो आया इसे कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर 3x² - 9x। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंबल्स चेंज करना। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। प्लस 3x² - 3x² कैंसिल। माइनस 9x सिंबल्स डिफरेंट है, तो क्या करना? सब्ट्रैक्शन करके बिग नंबर सिंबल लिखना है। सो -2x आएगा प्लस 6। नेक्स्ट क्या करना है? सेम वैसा ही करना।
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2x को x से डिवाइड करिए, x x कैंसिल, क्या बचे -2। ये -2 क्या है, कोशिएंट है। ये कोशिएंट को ये डिविजर से इंटू करना है, x -3 से, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू x 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6। ये कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर -2x प्लस 6। अब क्या है, सिंबल्स चेंज करना है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, -2x प्लस 2x कैंसिल, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, बाकी इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0। ये है कोशिएंट, ये है रिमाइंडर। 3x² माइनस 11x प्लस 6 को x माइनस 3 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ, 3x माइनस 2। यहाँ पर देखिए 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को x² माइनस 2 से डिवाइड करना है। कैसा करना है, देखिए 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को x² माइनस 2 से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन लेंथी है बोल के देख के नहीं डरना बच्चों, सेम वैसा ही करना। फर्स्ट वन डिवाइड बाय फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या है, 2x पावर 4 बाई x²। x इसमें 4 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, कट हो गया तो यहाँ पर क्या बचे, 2x²। ये क्या है, कोशिएंट 2x²। अब ये 2x² से x² माइनस 2 को इंटू करना है, 2x² इंटू x² माइनस 2, 2x² इंटू x², 2x पावर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2x² 2 4x²। ये कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 2x पावर 4, ये माइनस 4x² है। इसका सिमिलर टर्म कौन सा है, ये है मुशाबहा रुकुन, इसीलिए ये 4x² यहाँ पर लिखना है, ताकि यहाँ पर लिखने पर ही इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंबल्स चेंज करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। अब क्या बचे यहाँ पर, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x² होगा प्लस 1x² एंड प्लस 6x एज इट इज। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, माइनस 3x क्यूब बाई x²। सो डिवाइड करने पर क्या आता, माइनस 3x, ये कोशिएंट होगा माइनस 3x। ये माइनस 3x से x² माइनस 2 से इंटू करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3x इंटू x², 3x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस, 3x 2 6x। ये यहाँ पर लिखिए माइनस 3x क्यूब और 6x का सिमिलर टर्म यहाँ पर है प्लस 6x। अब सब्ट्रैक्शन करने पर इसका मतलब सिंबल्स चेंज, कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, क्या बचे, x² माइनस 2। इसे सेम फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, x² बाई x² डिवाइड करने पर 1 आ गया। ये 1 कहाँ पर लेना, यहाँ पर, कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 है। ये 1 से ये डिविजर को इंटू करना है, x² माइनस 2, 1 x² माइनस 2, यहाँ पर x² माइनस 2। सिंबल्स चेंज, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, कैंसल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, रिमाइंडर 0, बाकी 0 है। ये है कोशिएंट। सो 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 को x² माइनस 2 से डिवाइड करने पर क्या आया, 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये है इसका आंसर।